प्राचीन काल की बात है, एक कान्यकुब्ज प्रदेश है, गंगा जी का किनारा है। उस कान्यकुब्ज प्रदेश में ब्राह्मणों के बहुत परिवार है। उनमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण भी अपने माता पिता की सेवा करता हुआ रह रहा है। उसकी पत्नी भी है, बच्चे भी है, परिवार है। अपने पिताजी के लिए हवनादि कर्म करने के लिए वो जंगल से समिधाओं को लाता है, हवन के लिए पदार्थों का संग्रह करता है और पिता के साथ में बैठ करके यजन भी करता है। दिनचर्या बड़ी अच्छी है। दैवयोग से एक दिन उसने एक वेश्या को एक पुरुष के साथ देखा, उसका मन बिगड़ गया। शरीर में सामर्थ्य था, उसने उस पुरुष को मारकर भगा दिया, उसको अपना लिया। देखो, जीवन में कभी एक बार में ही ऐसे काम नहीं होते, या तो पूर्व जन्म का संस्कार लगा हो, अन्यथा एक बार में ही कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति इतनी आसक्त नहीं हो जाती, न कोई पुरुष ही किसी स्त्री के प्रति आसक्त होता। अरे पहले हम तुम्हें जानते नहीं, तुम हमें नहीं जानते, इतना जल्दी प्रेम कैसे होगा? हाँ, अजामिल पूर्व जन्म में भी संत था। और ये जो वेश्या थी ना, ये पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। संयोग ये हुआ कि एक बार ये ऋषि कन्या अपनी सखियों के साथ जंगल में भ्रमण कर रही थी। आश्रमों के पास में जंगल प्राय आश्रम जंगलों में ही होते थे। और वहां पर नदी के किनारे थोड़ा सा दलदल था। आप लोग समझ ले, दलदल ऊपर से सूखा और नीचे वो जमीन ऐसी जिसमें जो फंस जाए तो निकल ना पाए। वो ऋषि कन्या उस दलदल में फंस गई। अपने प्राणों की रक्षा के लिए बारंबार पुकारती है, कोई हमें बचा ले। और संयोग से ये अजामिल जो पूर्व जन्म में महात्मा था उधर से निकला। उसकी सहेलियों ने बड़ा प्रयत्न किया, नहीं निकाल पाए, तो वो चली गई कि आश्रम से किसी को बुला लाएं। तब तक वो पहुंच गया। तो वो कन्या कहती है, महात्मन आप हमें बचा लो, हम ब्रह्मचारी हैं, हम कैसे तुम्हें बचाएं? तो कन्या कहती, महाराज हमें स्पर्श मत करो, किसी पेड़ की डाली का आश्रय लेके बचाओ, किसी कोई तो प्रयोग करो, आप पुरुष हो, हमारे प्राण संकट में, आप हमें बचाने का प्रयत्न तो करो। लेकिन ये बारंबार अपने ब्रह्मचार्य का अहंकार दिखाते हुए हम ब्रह्मचारी हैं। तो शास्त्र ये भी कहता है कि यदि किसी के प्राण आप बचा नहीं सकते हो तो उसे मरते हुए मत देखिए, आप चले जाइए। लेकिन ये वहीं बैठे रहे। देखें तो सही, ये दलदल में मरती कैसे है? जब वो कन्या कंठ तक दलदल में पहुंच गई तो उस कन्या ने कहा, महात्मन अब भी हम कहते हैं हमें बचाने का प्रयत्न करो ताकि दोष से रहित हो जाओगे, और मरते हुए देख रहे हो तो पाप के भागी बनोगे। जब नहीं सुना तो कन्या ने श्राप दिया कि तुम्हें ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा अभिमान है ना, तुम वेश्यागामी हो जाओ। अब ये तो महात्मा था, ये भी तपस्वी था, उसने भी श्राप दे दिया कि तुम ही वेश्या हो जाओ। अब भगवान किसी घर थोड़ी बिगाड़ते हैं। वही कन्या वेश्या बन के आई और वही महात्मा अजामिल बन के आया। और पूर्व जन्म के साप के कारण दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो आज एक हो गए। अजामिल ने वेश्या को अपनाया, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, माता पिता सब छूट गए, क्योंकि अब घर में कौन रखेगा। अजामिल उसको लेकर के गंगा जी के किनारे चला आया, गांव नगर सब छोड़ दिया। यही कन्नौज की घटना है अपने गंगा जी के किनारे। अब दैव योग से उस वेश्या के साथ में रहते हुए अजामिल के 9 बच्चे पैदा हुए। लेकिन बच्चों में और अजामिल की पत्नी में न संस्कार है न शिक्षा है। जो वेश्या संस्कार है, शिक्षा भी। संयोग से कुछ महात्माओं की मंडली ब्रजमंडल की ओर जा रही है, वृंदावन की ओर। रामार्ग में चलते हुए कन्नौज में आते ही शाम हो गई।
तो उन्होंने पूछा कि भाई कोई इस गांव में संत सेवक है क्या, जो हम महात्माओं को रात्रि भर रोक ले और कुछ भोजन की व्यवस्था हमारी कर दे। तो गांव में जैसे प्राय लोग होते हैं ना, रास्ता भी उल्टी बताएंगे, जो बुरा होगा उसी की ओर उंगली कर देंगे, भैया यही अच्छे हैं हमारे गांव में। तो गांव में लोगों ने कहा भाई हमारे गांव में अजामिल से जैसा संत सेवी और तपस्वी व्यक्ति कोई नहीं है, महात्मा तो दूसरी जगह से आए, वो क्या जाने। तो कुछ लोगों ने महात्माओं को ले जाकर अजामिल की कुटिया के पास पहुंचा दी। महाराज ये गंगा जी के किनारे देखो कितने तपस्वी हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, गंगा जी के किनारे रहते। महात्माओं ने कहा हाँ ये तो भाई सही है, अगर तपस्वी नहीं है तो गांव छोड़ करके गंगा जी के किनारे कैसे। अब जब महात्मा लोग आए, अजामिल खाने के लिए कुछ है नहीं तो शिकार करता है, मांस लाता है, अपने परिजनों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खिलाता है। उस दिन भी शिकार करके आया, मांस की तो पोटली हाथ में है, एक हाथ में रक्त रंजित तलवार है। और द्वार पर महात्माओं को देखा जो आवाज लगा रहे क्या भैया अजामिल यहीं पे रहते हैं। तो अंदर से वो निकली जो वेश्या है, बालों का कोई श्रृंगार नहीं, शरीर में कपड़ों का कोई उचित व्यवहार नहीं, बच्चे भी निकले पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें भी कोई सीताराम राम राम कोई संस्कार नहीं। महात्मा बोले ये कैसा तपस्वी महात्मा है, ये कैसा अजामिल का घर है जिसमें न उसकी पत्नी में संस्कार है न उसके बच्चों में कोई संस्कार है। तो इसका मतलब है कि अजामिल भी संस्कार भी नहीं है। और अजामिल ने जब महात्माओं को देखा तो देखते ही मांस की पोटली और वो तलवार छूट गई। संत दर्श जिमि पातक टरई, संतों का दर्शन हुआ तो पाप क्षय हो गया। दूर से दौड़ता आया, शरीर में हाथों में खून लगा है, पर दूर से ही लेट करके प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज क्षमा करना, आप गलत द्वार पर आ गए। महात्माओं ने कहा तेरा ही नाम अजामिल है? बोला नाम तो मेरा ही है, पर महाराज ये हमारी पत्नी जो है वो वेश्या है, हमने अपनी पत्नी माता पिता पुत्र आदि का त्याग किया, इस वेश्या को अपना लिया, तो महाराज हम वेश्यागामी हैं। जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, पर न जाने कौन हमारा पाप उदय हो गया कि हम वेश्यागामी हो। तो जो महात्मा थे बनुआ, जो अभी नए नए चेला बने, गुरुजी चलो, अरे हम लोग कहाँ वेश्यागामी के द्वार पर आ गए। लेकिन उसमें सिद्ध संत भी थे, बोले बेटा यही तो समझना है, ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण है, पर वेश्यागामी ही तो हो गया। लेकिन अभी भी इसके जीवन में एक ऐसी चीज बची हुई है जिससे इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गुरुजी क्या? बोले इसके जीवन में अभी सत्य जिंदा है, सत्य नष्ट नहीं हुआ। इसने सत्य बोला है कि ये ब्राह्मण है पर वेश्यागामी हो गया, इसलिए इसके उद्धार का यही एक अभी अंकुर है जिससे इसका उद्धार हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने उद्धार का साधन नहीं बताया तो हमको साधु होने का भी मतलब नहीं। अजामिल रात में कहाँ रुके? बोले महाराज गंगा जी की रेत है, जहाँ चाहो वहीं रुक जाओ, हम भी तो पड़े रहते हैं, लेकिन हम भोजन क्या करेंगे? तो अजामिल ने पत्नी की ओर देखा, कुछ है क्या? क्यों उस काल में, अरे अभी 40-50 साल पहले भी तो अपने यहाँ देश में खाने के लिए क्या होता? उस काल में भी सावा ककुनी इत्यादि जो पदार्थ, जौ, यही तो होता था। भाई वर्षा होती नहीं थी, अब होती थी तो कभी फसल तैयार, वो भी घर नहीं आ पाती। तो जो कुछ मिला उसको महात्माओं ने गंगा जी के जल में बनाया, सिद्ध किया, भगवान को भोग लगाया, अजामिल को प्रसाद दिया, उसकी पत्नी बच्चों को दिया। प्रातः काल महात्मा गण कहने लगे अजामिल अब हम चल रहे हैं, कुछ दक्षिणा वक्षिणा नहीं दोगे? तुम तो ब्राह्मण हो, जानते हो कि भोजन कराने के बाद दक्षिणा तो देनी चाहिए। अजामिल बोला महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है जो हम आपको दें। पिताजी ने हमें घर से निकाला तो दिया कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। महात्माओं ने कहा तेरे पास तो बहुत कुछ है, तेरी पत्नी के उदर में जो बालक है उसका नाम तू नारायण रख देना,
हमारी दक्षिणा हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। महात्मा चले गए। अजामिल इंतजार करने लगा कि मेरी पत्नी के गर्भ से 10वां भी पुत्र ही होगा। समय आया, बालक पैदा हुआ। अजामिल ने संतों को दिए हुए वचन के अनुसार उसका नाम नारायण रख दिया। लेकिन अब अजामिल की भी अवस्था 88 साल की हो गई। कितनी? 88 समायुष, 88 साल। समय आया, अजामिल को लेने के लिए यमराज के 3 दूत आए। 3 दूत। संसार में मनुष्य काम की भी प्राप्ति कर सकता है भाई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम की भी प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ की भी प्राप्ति हो जाएगी और धर्म की भी प्राप्ति हो जाएगी, पर मोक्ष नहीं मिलता। पापी पुरुषों को भी धर्म, अर्थ, काम ये 3 हो ही जाते हैं, पर मोक्ष ये तो बड़े बड़े ज्ञानी और पुण्यात्माओं को भी नहीं मिलता। ये कठिन है। तो अजामिल पापी तो था ही, वेश्यागामी था, लेकिन धर्म इससे भी होता था कभी न कभी। अरे कुछ नहीं होता तो गंगा स्नान तो हो रहा था, गंगा जी का ही जल पीता था, धर्म भी हो रहा। अर्थ की प्राप्ति भी चाहे परिश्रम से हो रही थी, चाहे डाका डाल के हो रही, तो अर्थ भी मिल रहा था। और काम की प्राप्ति चाहे धर्म पूर्वक अपने पति विवाह हुआ हो, चाहे वेश्यागामी हो गया, तो भी काम की प्राप्ति भी है, पर मोक्ष का कोई साधन नहीं था। इसलिए यमराज के 3 दूत आए। ध्यान से समझना भागवत को, ये कथाएं कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। हम गए तो दोबारा ये कथा नहीं सुनने को मिलेगी। प्रश्न ये है कि अजामिल को 3 यमराज के दूत क्यों लेने आए, जबकि एक दूत भी संसार के न जाने कितने पापियों को बांध के यमपुरी ले जा सकता है, पर 3 क्यों आए? तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक पापी पुरुष भी धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त कर सकता है, पर मोक्ष नहीं। शकन मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तत गुणरागियैरिह नते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। यमराज के दूतों को देखते ही अजामिल मृत्यु के भय से भयाक्रांत होकर के रोने लगा, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है न शरीर का बल काम आता है, न अपने पुत्रों का बल काम आता है, न बंधु बांधवों का, न धन का, न किसी वैभव का कोई काम नहीं आता। अजामिल रो रहा था, लेकिन जैसे ही अपने पुत्र सबसे छोटे बादशाह नारायण पर दृष्टि पड़ी, जो थोड़ी दूर पर खेल रहा था, तो उसकी ओर आवाज दे करके चिल्लाने लगा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण। तो दूरे पीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणम हुयम प्रावितेन स्वरूणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिया। जो इंद्रियां उसकी विकलित हो गई, विचलित हो गई यमदूतों को देख करके, और शरीर में सामर्थ्य नहीं रह गया, वो बहुत ताकत लगा करके नारायण नारायण मेरी रक्षा करो अपने पुत्र को बुलाया। लेकिन 4 बार नारायण 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 मुख से निकला, सो भगवान के 4 पार्षद आ गए। जब भगवान का एक पार्षद भी यमराज को दंड देने में भी समर्थ है, तो फिर 4 क्यों आए? और 4 जब आए तो यमराज के दूत और भगवान के पार्षदों में परस्पर संवाद शुरू हुआ। भैया तुम लोग यहाँ कैसे आए? यमदूतों ने कहा ये पापी है, इसको लेने आए। भगवान के पार्षदों ने कहा ये धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, कोई प्रमाण है कि ये पापी है? और पाप का प्रमाण कौन है? तो कहे आदित्य चंद्रा अनिलो नलस्य द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमस्य अहस्य रात्रिश्च उभे च संधे
धर्मस्य जानन्ति नरस्य वृत्तम। हम आप जो भी कर्म दिन और रात में करते हैं उसको 14 लोग देखते रहते हैं, 14 लोग। और यही 14 साक्षी यमराज जी के दरबार में खड़े होकर के हमारे आपके जो भी शुभ अशुभ कर्म हैं उनकी गवाही देते हैं, क्योंकि बिना गवाही के जज भी निर्णय नहीं ले पाता। यमदूतों ने कहा ये 14 साक्षी हैं, आप पूछ लो। भगवान के पार्षदों ने कहा हम क्या करें पूछ कर। और एक बार नारायण का नाम लेने से इसके अनंत जन्मों के पाप क्षय हो गए। इसने तो 4 बार नाम लिया, अब इसके पाप कहाँ रह गए। खूब उनको दंडित किया। और जब भगवान के पार्षदों से मार खा करके यमराज के दूत भागते हुए यमपुरी पहुंच गए, भगवान के पार्षदों ने उनको मार के भगा दिया और वो भी भगवान चले गए। अब प्रश्न ये है कि यमराज के दूतों को ले जाने नहीं दिया और स्वयं ले भी नहीं गए, अजामिल को छोड़ दिया। अजामिल जब स्वस्थ हुआ तो गृह त्याग करके हरिद्वार चला गया, गंगा जी के किनारे रह करके भगवत भजन करते हुए वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। इधर यमराज के दूत यमपुरी गए, तो यमपुरी में जब गए तो शरीर पर मार पड़ी थी। यमराज जी ने देखा भैया क्या बात, तो जाते ही एक प्रश्न किया, एवं ते भगवत दूता यमदूता विभाषितम्। महाराज एक बात बताओ कि भगवान के पार्षदों ने हमें मारा क्यों? पहली बात। दूसरी बात, मेरा प्रश्न ये है कि आप ही हो जो दंड देने वाले हो या कोई और भी ऐसा है जो दंड देने का उसके हाथ में सामर्थ्य है? और यदि आप ही दंड देते हो तो हमारे ऊपर ये पिटाई हमारी क्यों हुई? भगवान के पार्षदों ने हमें क्यों मारा? और यदि कोई दूसरा है तो भगवान यमराज जी समझ गए कि आज हम हमारे दूतों को भगवान के पार्षदों का सामना है। नारायण जगाल चतुराक्षरम, नारायण के 4 अक्षर इनका स्मरण करते ही पाप क्षय हो जाता। यमराज जी ने नेत्र बंद करके नारायण 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 स्मरण किया, भगवान प्रभु क्षमा करना, हमने ये मर्यादा अपने दूतों को बता ही नहीं पाई कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। यमराज जी ने अपने दूतों को कहा सुनो भैया आगे से सावधान रहना। पतितस्खलितो भग्न संदष्टस्तप्पे आहता हरिरित्यक्षरो वाह पुमान्नारहति यातना। यदि कोई भी व्यक्ति गिरते हुए भगवान का नाम ले, कोई भी व्यक्ति उठते बैठते भगवान का नाम ले, घुटनों में दर्द होने लगता है ना, कमर में दर्द होने लगता है, तो जो भगवान के नाम जप के अभ्यासी है ना, वो बैठते समय जब दर्द होती तब भी भगवान का नाम लेते हैं, उठते हैं तो भी भगवत नाम लेते हैं, क्योंकि अब जो पीड़ा शरीर में पैदा हो गई वो तो है ही है। भगवान का नाम लेने से क्यों हम मुक्त हो? लेते रहो ना बेटा। एक बात और ध्यान रखो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेदनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष गहरम विदु। यदि कोई व्यक्ति संकेत में भी कहे अरे राम जी आइए, अरे नारायण पधारिए, इस प्रकार से संकेत में भी हास्य परिहास में भी कोई व्यक्ति यदि भगवान का नाम ले रहा हो, उसके बाद में स्तुति में निंदा में किसी भी प्रकार से भगवत नाम ले रहा हो तो भैया उससे दूर ही रहे ना, उसको पास मत लाना। इस प्रकार यमराज जी ने अपने दूतों को समझाया और फिर कहते हैं सुनो, ये तो हमने आपकी बात सुन ली। कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वैभव त्रैविध्यम कुर्वता कर्म फला विपक्ति हेतवा। आप हमको भेजते हो, उनको ले आओ, उनको ले आओ, कोई और भी मालिक है? यमराज जी ने कहा हाँ, वो हमारे स्वामी हैं, वो जगत पिता हैं, वो सबके स्वामी हैं,
वो जिसको चाहे उसको मारे, जिसको चाहे उसका उद्धार कर दे। लाना किसको? बोले जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यच्छ्रेये कदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम। जिसकी जिह्वा भगवान का गुणानुवाद न करती होगी, जिसका शीश कभी भगवान के चरणों में न झुकता हो, जिसके हाथ पैर कभी भगवान की सेवा न करते हो, संतों की सेवा न करते हो, ऐसे नराधम व्यक्ति को तुम मारते हुए यहाँ ले आना। तानान यद्वमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद रसाद शस्त्रम निष्किंचनै परमहंस रसैकुलैरसज्ञै जुष्टा गृहे निरे वर्त्मनि बद्ध तृष्णाम। सुनो, भगवान के चरणारविंद मकरंद रस का जो पान करने वाला हो, जो भगवान की भक्ति सुधा माधुरी में सदैव निरत रहता हो, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करके अपने को कृतार्थ मानना, क्योंकि वो भगवत परायण है। उनका दर्शन करके उनको प्रणाम करना, पर यहाँ लाने के बारे में मत सोचना। यमपुरी में आने के वो अधिकारी नहीं, उनका तो भगवान के लोक में स्वागत होगा, वो भगवत धाम के अधिकारी है। परीक्षित, ये समझो कि जो भगवत नाम परायण है उसे फिर नरक नहीं होता है। इसलिए अजामिलोपाख्यान की मंगलमयी कथा श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई। यानी जो व्यक्ति, हम लोगों से जो पाप होता है, संसार में कौन ऐसा है जिससे पाप नहीं होता? क्योंकि पाप परायण सब नर नारी, परंतु भगवत नाम परायण जो हो जाते हैं, भगवत चरणारविंद सुधा माधुरी का पान करने लग जाते हैं, संतों के सानिध्य में रहकर भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनने लगते हैं, उनको फिर नरक में जाने की चिंता नहीं। या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणे व्यापार संभाषणे, या चिंता धन धान्य कोश यशसा लाभे सदा जायते, सा चिंता यदि नंद नंदन पद द्वंदारविंदे क्षणम, का चिंता यमराज भीम सदने द्वार प्रयाणे प्रभो। जो भगवान के चरणारविंद का पान करता है फिर उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कीजिए और आगे की कथा कल होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।